चल रहा है ना सेकेंड। देखिए जो हम लोग कल एक्सिलरी वर्ब पढ़े थे ना, तो उस एक्सिलरी वर्ब का हम पहला पढ़े थे कौन, वर्ब टू भी। तो आज थोड़ा सा हम देखेंगे वर्ब टू हैव, ठीक है, कि वर्ब टू हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो हैव जो है ये टू हैव, इसका यूज होता है पास होने की चीज में, पास होना, ठीक है, कोई चीज, कोई चीज। जब कोई चीज आपके पास हो तो उस सेंस में आप हैव, हैज और हैड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि टू हैव में ना तीन चीजें हैं, एक है हैव, एक है हैज, एक है हैड, ठीक है। जिसमें से ये दो क्या है और ये क्या है, तो ये पास्ट सेंस को शो करता है और ये प्रेजेंट को शो करता है, ठीक है। तो फिर कहेगा सर ये जब पास्ट और प्रेजेंट है तो फ्यूचर कहाँ गया। फ्यूचर बनाने के लिए हम विल ले लेते हैं और विल में ये वाला हैव जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, फ्यूचर, ठीक है। तो तीन चीज हमने देखा कि हैव, हैज और हैड, ये टू हैव के मेंबर है ना जी। टू हैव में कितने मेंबर हैं, तीन है, हैव, हैज और हैड। जिसमें से हैव और हैज क्या है, प्रेजेंट है, मैंने अभी का काम दिखाया। और जो हैड है ये पास्ट यानी बीते हुए समय का बात बताएगा। और इसको फ्यूचर बनाने के लिए हम हैव के पहले क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, तो ये फ्यूचर बन जाता है, ठीक है। तीनों का सेंस समझेंगे। जब हमें कहना हो कि सब्जेक्ट के पास, किसके पास, सब्जेक्ट के पास कुछ है, हमें किस सेंस में काम करना हो, हमारा सेंस ये हो कि कहना है कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं, तो मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग। तो जब मेरे पास कुछ है ना, तो उस सेंस में हम यहाँ हैव या हैज के बाद उस नाउन को हम या उस एडजेक्टिव को हम लिख सकते हैं, चलिए नाउन ही रखते हैं। जब सब्जेक्ट के पास कुछ हो तो हैव, हैज के बाद उस नाउन को हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यही बात हो जाए कि सब्जेक्ट के पास कुछ था, क्या आ जाए, कुछ था, तो जब होने का सेंस आ जाए तो क्या हो जाएगा, पास्ट, यानी हैड के साथ हम उस नाउन का कनेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पास कुछ होगा, उसके पास कुछ होगा, जैसे सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, तो यहाँ का आ जाएगा विल हैव प्लस होना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जो कुछ करे। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार, नाउन आ गया। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, हैव सिंगुलर है और हैज प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब कहिएगा सर ये सिंगुलर की प्लूरल, तो एक है तो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, और ये भी सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, ठीक है। तो ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, लेकिन मेरे पास एक कार थी, पास्ट की बातें होंगी, तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। लेकिन मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। क्लियर हुआ? कोई समस्या नहीं ना है? चलिए तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, ठीक है। देखिए जैसे हमें बोलना है कि मेरे पास नॉलेज है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव नॉलेज, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक लिख देता हूँ सब्जेक्ट आई प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ लिख देता हूँ हैव, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी नाउन प्रैक्टिस के लिए, उसको बोलना है मेरे पास मार्कर है। अब देखिए जब याद रखिएगा, जब सिंगुलर नाउन बोलूंगा तो उसमें ए एन लगा के बोलिएगा, ठीक है। मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, तो यहाँ क्या लिखेंगे,
आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास ज्ञान है, अब देखिए ज्ञान को अब गिन नहीं सकते है ना, तो यहाँ ए नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज। ठीक है, आपके पास धन है, चलिए मेरे पास धन है, धन को कहते हैं वेल्थ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव वेल्थ। मेरे पास ढेर सारा ज्ञान है, ढेर सारा ज्ञान होता है अ लॉट ऑफ, ठीक है, या ए लॉट। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, नॉलेज, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपके मेरे पास या मेरे को क्या कह सकते हैं उसको, एक आइडिया है, यानी मेरे पास एक आइडिया है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों को हमें पास्ट में कर देना होता, क्या करते हैं? जैसे ये कह रहा था कि मेरे पास एक मार्कर है, अब कह रहा हूं मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड ये मार्कर। मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस। मेरे पास नॉलेज था, यानी अभी नहीं है, पहले था, आई हैड नॉलेज। मेरे पास धन था, आई हैड वेल्थ। मेरे पास ढेर सारा नॉलेज था, आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। मेरे पास एक आइडिया था, अब नहीं है, आई हैड एन आइडिया। ठीक है, लेकिन किसी चीज को हमें फ्यूचर में बोलना हो तो बस इसके जगह क्या कर देंगे? विल हैव। आई विल हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर होगा। ठीक है, मेरे पास नॉलेज होगा, आई विल हैव नॉलेज। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अभी नहीं है, होंगे, आई विल हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आई विल हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? बोल सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए पहले। अभी बहुत सारा चीज है, तो आप बचपन से पढ़े हैं, थोड़ा सा इसके एडवांस रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे।